औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उसामा शेख और आप देख रहे हैं उसामा शेख यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत चांद पर जाने वाला चौथा जबकि जुनूबी हिस्से में जाने वाला पहला मुल्क बन चुका है और ये भारत की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी रही है स्पेस मिशन के हवाले से। अगर हम 2019 की बात करें, जब भारत इस मिशन के अंदर चंद्रयान 2 के अंदर नाकाम हुआ था, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसका मजाक बनाते हुए एक कार्टून शाया किया था कि स्पेस क्लब के जो मेम्बरान ममालिक हैं वो एक साइड में बैठे हुए और भारत जो गरीब बंदा था, भारत इसके ऊपर लिखा हुआ था, इंडिया लिखा हुआ था, और वो यानी कि वो खड़ा हुआ था और यानी कि बेयारों मददगार खड़ा हुआ था और उसका मजाक बना रहे थे। लेकिन आज भारत ने अपना लोहा मनवा लिया है। लेकिन हम बात करेंगे दूसरी डायरेक्शन के अंदर। जब से भारत का ये मिशन कामयाब हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर तूफ़ान बदतमीज़ी का आगाज़ हो चुका है। कुछ लोग तो शुगल मेला कर रहे थे, जो कि हम भी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान को तमस्कुर बना रहे थे कि पाकिस्तान गया गुजरा है, पाकिस्तान जा नहीं सकता। तो आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान की भी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पार्को, और ये एजेंसी बनी थी 1961 के अंदर, और अभी इसका 2022 और 2023 का जो बजट रहा है वो तकरीबन 75.31 बिलियन रुपीस रहा है। और इस मिशन और यानी कि 1961 के अंदर इसने यानी कि इरान नामी एक सैटेलाइट भेजी थी खला के अंदर। तो पाकिस्तान भी इसके अंदर पीछे नहीं है। इस हवाले से हमें न्यूज़ नहीं मिलती और बहुत से लोगों को पता भी नहीं कि पाकिस्तान की भी खलाई एजेंसी बनी हुई जो कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ कोलैबोरेट करके अपनी मिशन भेजते हैं। और सैटेलाइट के अंदर माजी के अंदर भी पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक मिशन भेजा है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान भी किसी चीज़ के अंदर पीछे नहीं है। माना कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान की मईशत आर्जी तौर पे यानी कि गैर मुस्तहकम है, जो कि हमेशा से पाकिस्तान के अशराफी और पाकिस्तान की आवाम की वजह से मुश्किलात का शिकार रही है। अगर हम इन तीन लोगों के एतराज़ात को अगर सामने रखें तो पाकिस्तान जब बना तो 1948 के अंदर इस पर पहली जंग मुसल्लत हुई, 65 के अंदर दूसरी जंग मुसल्लत हुई, 71 का अशरा ज़्यादा करीब नहीं उसके अंदर पाकिस्तान को दुलक किया गया, फिर 82 की वॉर पाकिस्तान में मुसल्लत की गई, फिर 99 कारगिल, फिर 2002 के अंदर एक ऐसी जंग का आगाज़ हुआ जो कि ताहाल जारी और पाकिस्तान इसके अंदर अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है। और इस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं। यानी कि अगर हम इस मामले के अंदर देखें तो पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान के तमस्कुर बनाया जा रहा है और वो हजरात जो दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, तो उनको थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई अपने मुल्क का मजाक बना रहे हो, आपका मुल्क आपकी इज्जत होती है। इख्तिलाफ अपनी जगह, सियासी वफादारियाँ हर एक के साथ होती हैं, लेकिन क्या सियासी वफादारियों के चक्कर में रियासत का तमस्कुर बनाना जायज़ है? क्या आज इमरान खान साहब रियासत के ख़िलाफ़ हैं या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं? तो क्या हम सबको हो जाना चाहिए? कल अगर हम एक साल पीछे जाएँ तो एक सियासी जमात जिसका नाम जमात इस्लाम था, उसने ब्लैक डे के तौर पे योम 14 अगस्त मनाया। तो क्या ये दुरुस्त है? कतन दुरुस्त नहीं है। इख्तिलाफ़ात होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की अज़मत अपनी जगह है। तो वीडियो बनाने का मकसद वो लोग थे जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जो तूफ़ान बदतमीज़ी का आगाज़ किया हुआ है। भारत से ये सिलसिला कम है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मुंतशिर सहन के लोग हैं जिनके नज़दीक पाकिस्तान कल तबाह होने वाला है, परसों दज्जाल आने वाला है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें सोशल मीडिया के ऊपर कि खुदा न खास्ता ऐसी क्या बात हो गई है। तो सबसे पहली बात कि भारत को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक मुल्क की हैसियत से भारतीयों को मुबारकबाद के उन्होंने एक कामयाबी ली और अहले पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, और साइंस के मैदान के अंदर भी पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। जब भारत ने ये मिशन कंप्लीट किया तो एक मुसलमान साइंसदान जिनका नाम अब्दुल कलाम है, वो यानी कि भारत के सदर भी रह चुके हैं, अल्लाह को करिए रहमत करें, उनकी तस्वीर लगा के भारत ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है कि वो यानी कि चंद्रयान मिशन के ऊपर की गाड़ी के ऊपर वो बैठे हुए रिपोर्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनको उसमें उन्होंने यानी कि सैल्यूट करा है। तो भारत की कारकर्दगी के पीछे भी मुसलमानों का हाथ है। यह साइंस है, साइंस के अंदर तमाम अक़वाम शामिल होती हैं। और सबसे अच्छी बात जो भारत के लगी, खलाई स्टेशन के अंदर तमाम साइंसदानों ने अपना ट्रेडिशनल लिबास पहना। हत्ता कि मोदी साहब जो इस वक्त यानी कि ब्रिक्स मीटिंग के अंदर ब्राज़ील गए हुए हैं, वो भी अपने रवायती लिबास के अंदर थे, और जो उनकी साइंसदान ख़वातीन थी वो भी अपने ट्रेडिशनल लिबास के अंदर आई। तो इससे मालूम होता है कि जो जिंदा दिलाने कौम होती हैं, इख्तिलाफ अपनी जगह, भारत से नफरत अपनी जगह, वो असली दुश्मन है।
लेकिन दुश्मन की कई बातें अच्छी होती हैं जिनको हमें सराहना चाहिए, और यही एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी होने की भी दलील है। और पाकिस्तान यही हमें सबक सिखाता है कि तमाम अक़वाम का इज़्ज़त करना चाहिए। अब यानी कि कहने का मकसद ये है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो है किसी मरहले के अंदर पीछे नहीं है। तो वीडियो बनाने का मतलब ये था कि भारत को मुबारकबाद दे दिया है और अपने वालों को थोड़े उसके नाखून दिला दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।